ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में आधा विनाश हुआ, सो सुना भी नहीं है। 76 में आधा विनाश हुआ, वो तो बेसिक की बात है। हाँ, 98 में जो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कृष्ण का जन्म हुआ, महाभारत युद्ध रचा, वो कौन से युग के अंत की बात है? द्वापर के अंत की बात है। तो द्वापर अंत की शूटिंग कहाँ होती है? जो शास्त्रों में ये सारा वर्णन कर दिया है, कहाँ की यादगार है? द्वापर युगी शूटिंग का जब अंत होता है ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में एडवांस में, तो आधा विनाश होता है। क्या आधा विनाश हुआ? उस समय अखबारों में, टीवी में चारों तरफ कुछ ग्लानि उड़ाई गई कि नहीं उड़ाई गई? और जब ग्लानि उड़ती है तो कच्ची कच्ची आत्माएं टूटती हैं या रह जाती है? एडवांस में भी बहुत ढेर सारे टूट गए कि नहीं टूट गए? सिर्फ बाहर वाले नहीं टूटे, अंदर वाले भी जो सरेंडर हैंड्स थे वो भी भाग खड़े हुए मारे डर के। तो आधा विनाश हुआ तब तो ऐसा हो गया। उसका असर कलकत्ते में भी हुआ। खादिम शू कंपनी का जब मामला निकला, खादिम शू कंपनी के जो किडनैपिंग का केस हुआ, उसमें सैकड़ों पकड़ लिए गए। उसमें कलकत्ते के जो मुख्य भाई जिन्होंने मिनी मधुबन दिया है, रविंद्र भाई, वो उसको भी फर्रुखाबाद से पकड़ के ले गए। और वहां जाकर के वो ग्लानि की, अखबारों में ग्लानि, सारे ही अखबारों में, टीवी में, सारे चीने चैनल्स में ग्लानि, रेडियो में ग्लानि। ऐसी हालत हो गई सेंटर की कि जो भी आने वाले थे वो सब आना बंद कर दिया और अपनी अपनी कन्याओं को ले जा करके ले जाने लगे। तो आधा विनाश की बात है। और जब टोटल विनाश होगा तब क्या होगा? माना शंकर द्वारा साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। एडवांस की आत्माओं को साक्षात्कार होते हैं क्या? नहीं, लेकिन आदि से अंत का है। अरे आधा विनाश में जब ऐसा नजारा हो सकता है, तो जब टोटल विनाश होगा तो क्या नजारा होगा? हालतें खराब हो जाएंगी। गांव वाले, समाज वाले, सरकार वाले जीने नहीं देंगे। कलकत्ते में ये हालत थी, गांव वालों ने घर जला दिए। तुमने लड़की का सत्यानाश कर दिया, लेके आओ, नहीं तो हम घर जला देंगे। जला दिए। प्रशासन कुछ भी नहीं कर सका। वो तो आधा विनाश है। राम ही रावण बनता है क्यों? हाँ, तो खुशी की बात है ना। डांस करो। हाँ बोलो, क्या कह रहे? क्यों? क्यों बनते? अच्छा, ऐसी कौन सी आत्मा है दुनिया की जो सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनती? ऐसी दुनिया की कोई आत्मा है जो सतो प्रधान बनती है फिर कलयुग के अंत में आके तमो प्रधान नहीं बनती है? दुनिया की कोई चीज ऐसी है? एक शिव ज्योति बिंदु को छोड़ करके दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी आत्मा, कोई भी चैतन्य, कोई जड़, कोई जंगम ऐसा है जो तमो प्रधान न बनता हो? है? तो फिर क्या राम ने क्या बुरा किया? है? कृष्ण कंस बनता है, राम रावण बनता है, ये बुरा क्या हुआ?
विष को विष से काटा जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है। स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? ये मुरली में क्यों बोला? नरक की दुनिया के ऊपर भी वर्चस्व तब कायम रहेगा जब वो ऐसी तेज धारण करे कि नारकीय दुनिया वालों से मुकाबला कर सके। लोहा लोहे को कब काटता है? एक लोहा ज्यादा मजबूत और दूसरा लोहा कमजोर होता है, कोमल होता है। तो राम वाली आत्मा हो चाहे कृष्ण वाली आत्मा हो, दोनों पावरफुल आत्मा है। सतो प्रधान बनती हैं तो सबसे ज्यादा सतो प्रधान बनती हैं अपने युग में, और तमो प्रधान बनती हैं तो सबसे ज्यादा तमो प्रधान बनती है। नहीं तो ये दुनिया खलास होने वाली नहीं है। तुम बच्चे तो नंबरवार तमो प्रधान बनते हो, लेकिन मुरली में बोलते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। तो कैसे कटेगी ये दुनिया? है? अरे सबके अंदर इतनी ताकत है जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को 100% की स्टेज पे पहुंचा दे। कोई आत्माओं का पार्ट ऐसा नुदा हुआ है कि सारी आत्माएं ऊपर से जब नीचे उतर आती है तो अंत में उनको इतना तमो प्रधान बनना पड़ता है। बनना जरूरी है, लाजमी है, ताकि दूसरों में प्रवेश करके वो सारी दुनिया का संहार कर दे। इसलिए गीता में लिखा हुआ है जो आत्मनिष्ठ है वो सारे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता। ये बात तो सिद्ध होती है कि वो लोग ज्ञान नहीं लेंगे। कौन लोग? शंकराचार्य। क्यों ज्ञान नहीं लेंगे? ज्ञान किस बात का देह अभिमान है? उनको अपने शास्त्रों की पढ़ाई का देह अहंकार है। शास्त्र अर्थात कागज के पत्ते, उनको प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान सुनना नहीं है। वो निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी हैं। वो अपनी ही बातों में अटके हुए हैं और वो है भक्ति मार्ग के शास्त्रों की अथॉरिटी। और तुम हो ज्ञान मार्ग के शास्त्र। ज्ञान मार्ग का शास्त्र कौन सा होता है? भक्ति मार्ग का शास्त्र मनुष्यों की लिखी हुई गीता और सभी प्रकार के मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्र। वो भक्ति मार्ग की अथॉरिटी है और ज्ञान मार्ग की अथॉरिटी है श्रीमद् भगवद गीता। मनुष्यों के मुख से बोली हुई या मनुष्यों के हाथों से लिखी हुई गीता नहीं। कौन सी गीता? जो डायरेक्ट भगवान मुख से बोलते हैं और जो बच्चे सन्मुख मुख से सुनते हैं, वो है सच्ची गीता। वही ज्ञान मार्ग की अथॉरिटी है तुम्हारी। तो ये अभी नहीं मानेंगे। ऐसे कोई भी नहीं कह सकता कि हमसे भूलें नहीं होती है।
को छोड़ती नहीं है। भूले तो होनी है जब तक कर्मातीत अवस्था पर पहुंचा जावे। बाप के लिए तो कह नहीं सकते, क्या नहीं कह सकते। ये माया बाप को पकड़ लेती है और भूले कराती है। क्यों नहीं कह सकते बाप के लिए? क्योंकि सुप्रीम सोल का नाम क्या है? शिव नाम है, प्योर नाम नहीं है। एवर प्योर ये नाम नहीं है, उनका नाम है शिव। नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर। माना उन्होंने जो भी काम किया, जो भी कदम उठाया, जो भी वाचा बोली, जहाँ भी दृष्टि डाली, ये नहीं कहेंगे उनकी कुदृष्टि है। ये नहीं कहेंगे उन्होंने जो वाचा बोली वो दुष्ट वाचा बोली। जो भी कर्म किया वो कुकर्म किया, ये नहीं बाप के लिए कहा जा सकता। जो भी करते हैं कल्याणकारी करते हैं, जो भी बोलते हैं कल्याणकारी बोलते हैं, जो भी संकल्प करते हैं वो कल्याणकारी संकल्प होता है। तो बाप के लिए नहीं कह सकते, बाकी तो सब पुरुषार्थी है। आगे संगठन रूपी माला बनाते थे, फिर देखो जिनको 2-3 नंबर में रखते थे वो आज है ही नहीं। एकदम कांटा बन गए। तो बाप कहते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ऊपर नीचे होते रहते हैं, दशाएं बदलती रहती हैं। युद्ध के मैदान में है ना, आज ब्राह्मण बनते कल शूद्र बन जाते। विकार में गया गोया शूद्र बन गया। शूद्र अर्थात क्षुद्र कर्म करने वाला। राहु की दशा बैठ गई। बृहस्पति की दशा के लिए पहले पहले पुरुषार्थ करते थे, क्योंकि बृहस्पति पढ़ाते थे। चलते चलते माया थप्पड़ लगाए राहु बन गए, ट्रेटर बन पड़ते हैं। ब्रह्मा भी अभी स्टूडेंट है, आज में भी ब्रह्मा स्टूडेंट था और अंत में भी ब्रह्मा अभी स्टूडेंट है। आज में भी मम्मा बाबा को ड्रिल कराने वाले, टीचर बन करके बैठने वाले कोई दूसरे बच्चे थे। कारण है अकारण है, वो बच्चे यज्ञ छोड़ करके चले गए। कारण भी बताया, उस समय ये इतना ज्ञान नहीं था। अभी तो ज्ञान परिपक्व स्टेज में आ गया। अभी ज्ञान की संपूर्णता बुद्धि में समाई जाती है। नंबरवार बच्चों
जिन बच्चों की बुद्धि में ये बात बैठती जाती है, वो जानते हैं, पहचानते हैं कि गीतापति भगवान का साकार रूप कौन है। वो मानेंगे कि ब्रह्मा अभी भी पढ़ाई पढ़ रहा है। ब्रह्मा को स्टूडेंट ही कहेंगे, परंतु विष्णु को स्टूडेंट नहीं कहेंगे। क्यों? ब्रह्मा ही सोई तो विष्णु बनता है, तो विष्णु को स्टूडेंट क्यों नहीं कहेंगे? संपन्न स्टेज है, क्योंकि विष्णु जो एम ऑब्जेक्ट है वो पूरा हो गया, संपन्न स्टेज का है, स्वीकार कर लेता है क्या गीता का भगवान। कि गीता का भगवान साकार में कौन है। यज्ञ के आदि में भी गीता का प्रवचन व्याख्या करके सुनाते थे, अंत में भी गीता की ही व्याख्या करके सुनावेंगे। वो संस्कृत की गीता जो मनुष्यों ने लिखी है, उसकी मनुष्यों ने 108 से भी ज्यादा टीकाएं करके दिखाई थी, और एक एक टीका दूसरे विद्वानों की टीकाओं से बिल्कुल भिन्न। माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्मा अनेक है, परमात्मा बाप तुरीय अलग है। शंकराचार्य की गीता कहती है आत्मा एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो कितना फर्क पड़ जाता है, व्याख्याओं में कितना फर्क हो जाता है। जो क्या वही गीता जो आदि में सुनाई जाती थी, अंत में भी वो गीता उसके ज्ञान के अनुसार क्लैरिफिकेशन क्लियर हो जाएंगे। अभी तो शूटिंग चल रही है, रिहर्सल चल रही है, पूरी बात अभी सामने नहीं आई है। पांडवों के चरित्र, यादवों के चरित्र, कौरवों के चरित्र पूरे अभी पर्दे पर क्लियर नहीं हुए। जैसे ही ये क्लियर हो जाएंगे, गीता और भागवत सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। जगन्नाथ के मंदिर में सबको ताज दिखाया है। क्या श्रीनाथ के मंदिर की बात नहीं बताई, सबको ताज दिखाया है, सबको जिम्मेवारी का ताज है। वहाँ स्थूल ताज होगा और यहाँ जिम्मेवारी का ताज। तो जगन्नाथ के मंदिर में सबको जिम्मेवारी का ताज है। जो जितनी जिम्मेवारी उठाता है वो उतना बड़ा पद पाता है। प्रजा को तो ताज नहीं होगा। ताज वाले राजाएं भी फिर विकार में दिखाते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट क्या ताज वाले राजा ने विकार दिखाया कि जगन्नाथ के मंदिर में सबको ताज दिखाया है। श्रीनाथ के मंदिर में सबको ताज नहीं दिखाया है। वैकुंठ या पैराडाइज या जन्नत, जो शास्त्रों में जिसका जिक्र आया है वो संगम युग की यादगार है। वो सत्युग को नहीं कहा गया, सत्युग की कोई हिस्ट्री शास्त्रों में नहीं है। शास्त्रों में चाहे कुरान हो, चाहे मुसलमानों की कुरान हो, चाहे हिंदुओं के शास्त्र हो, वो सब जगह जो भी वैकुंठ का या जन्नत का या पैराडाइज का जिक्र आया
संगम युग स्वर्णिम संगम युग की यादगार है। उसकी शुरुआत होती है बुद्धि के क्षेत्र से, वो सन 76 से भी हो चुकी, तो दिखाया चित्र में, सीढ़ी के चित्र में। इसी के लिए 40 वर्ष का संगम युग सीढ़ी के नीचे पूरा हुआ, हमारा कलयुग पूरा हुआ, और ऊपर सीढ़ी की तरफ यहाँ शुरुआत है, वहाँ स्वर्णिम संगम युग दिखाया गया। 76 के बाद वो भौतिक क्षेत्र के आधार पर वहां से भी स्वर्णिम संगम युग शुरू हो चुका। ये भौतिक आधार हुआ। अब तीसरी मूर्ति का प्रैक्टिकल आधार भी सामने आना चाहिए। सोमनाथ का मंदिर गजनी में लूट लिया, वो शिवलिंग है ना, उसको तोड़कर उसको अपनी सीढ़ियों में लगाया। शिवलिंग को नहीं लगाया, जो शंकर की मूर्ति थी उस मूर्ति का सर तोड़ा और उसको ले जाके अपनी सीढ़ियों में डाल दिया उल्टा करके। उसका अर्थ यहाँ भी होता है, यहाँ अर्थ ये होता है कि एक ऐसा भी टाइम आता है कि माया पूरा ही कब्जा कर लेती है। हैं? किसके सरेंडर होने से पहले? हाँ? वो तो सरेंडर बाद में होगी जब पहचानेगी तब, लेकिन सरेंडर होने से पहले वो इतना जबरदस्त आक्रमण करती है, फाइनल पेपर में पूरा ही धराशायी कर देती है। तो उसमें तो सुप्रीम सोल है ना? किसमें? माया में? शंकर में। हैं? शंकर में सुप्रीम सोल है, तो वो हार कहाँ मानने वाला है? कि धराशायी कौन होगा? धराशायी माने वो दिखाते हैं कि कलयुग की जब शूटिंग होती है तो उल्टा कर देता है। 98 के अंत में कलयुग की शूटिंग हुई कि नहीं, तो उल्टा नहीं हो गया है? चबूतरे से ऊपर ले जाके नीचे नाली में रगड़ दे नाक, तो उल्टा नहीं हो गया है? पैर से बाबा के ज्ञान के पुत्रों के पैर को ऊपर है। आधे तो जो सरेंडर हुए बैठे थे वही उड़ के भाग गए। उनके फॉलोअर्स को हिला सकती है बाबा, पर वो तो ध्रुव तारा है ना। अरे वो अंदर बाहर की बात अलग है ना, लेकिन बाहर से तो देखने वालों ने तो यही समझा। तो जो जिस धर्म की जो बीज है वो उस मतलब वो अनेक जन्म लेती रहती उसी धर्म में। बीज है वो बार बार उसी धर्म में जन्म लेती रहेगी। क्यों लेती रहेगी? वो तो जाती है राजाई स्थापन करने के लिए। बाप के सहयोगी हैं या आधार मूर्तों के सहयोगी है? तो जो बाप के सहयोगी हैं वो निराकार बाप आकर के निराकार रुद्रमाला के बच्चों को राजाई देता है, तो साकार बाप कौन है? वो निराकार बाप है, जो निराकार बनने वाले बच्चों को जन्म जन्मांतर की राजाई देता है। वो निराकार बाप का काम है। तो साकार बाप कौन है इस दुनिया में? है प्रजापिता। तो जो प्रजापिता साकार बाप है उसका काम है इस सृष्टि में जो भी साकारी धर्म पिताएं हैं और उनको फॉलो करने वाले जो भी फॉलोअर्स हैं उनकी राजाई उस प्रजापिता के द्वारा स्थापन होती है। उनका काम है, उन्होंने यहाँ जीते जी राजाई ली है दुनिया की। तो बच्चे का काम है, जो अपने बच्चे हैं, प्रजापिता देहधारी है या सदैव आत्माभिमानी है? देहधारी है। तो देहधारी जो बाप है उसका भी काम है अपने बच्चों को, जो देह से पैदा हुए 500 करोड़ बच्चे हैं, उन धर्मों में जाकर के राजाई स्थापन करेगा या नहीं करेगा? करता है, उसकी सहयोगी बनते हैं। बाबा जो बीज जो 50,000 बीज है
4.5 लाख जो बीज है उसमें जो 50,000 हर धर्म के बीज हैं, तो वो जो बीज है दूसरे बीज वो भी जन्म लेते हैं क्या? वो भी कौन से दूसरे बीज? जो प्रजा वर्ग के हैं, जो प्रजा में आने वाले बीज। अरे जब राजा जाएगी लड़ाई करने के लिए तो प्रजा उनका साथ नहीं देती है, हैं? उसी जन्म में वो भी जाते होंगे।